गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 14.1 में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। देखिए यहाँ पर बेटा मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये समझा दिया आपको मैंने ना। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्या, ड्रॉ कॉर्ड ऑफ लेंथ। फिफ्थ नंबर बताना था आपको, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.3 सेंटीमीटर इन ए सर्किल of radius 13.1 centimeter and draw the tangents to its both ends। तो क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है ड्रॉ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.3 सेंटीमीटर इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 13.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गिवन नोट करेंगे हम, गिवन इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 13.1 सेंटीमीटर इन ए circle of radius 13.1 centimeter, a chord of length 2.3 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। नेक्स्ट हेडिंग टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्शन करनी है हमको, ड्रॉ द टेंजेंट टू इट्स बोथ एंड्स। टेंजेंट्स ऑन या एट बोथ एंड्स ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। किस तरह ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। देखिए सबसे पहले आपको सर्किल ड्रॉ करना है 13.1 सेंटीमीटर का। 13.1 सेंटीमीटर मेजर कर लेना। यदि आपको लगता हो कि 13.1 बहुत अधिक है तो हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन में ये डिजिट गलत लिखी हुई है, यहाँ पर 3.1 रहा होगा फिर, है ना। तो 13.1 काफ़ी होता है, शायद आपके पेपर पर नहीं आ पाए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 3.1 रहा होगा, है ना। 13 है ना, इसका 1 हटा दें, 3.1 रहा होगा यहाँ पर। मान लो नहीं इतना ही है तो आप इतनी रेडियस लीजिए फिर तो वही आप, है ना। तो आप इतनी रेडियस का जितना गिवन है एक सर्किल ड्रॉ करेंगे कुल मिला करके। जो रेडियस आपको गिवन है उतनी रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये सर्किल ड्रॉ हो गई, ठीक है, ये सेंटर हो गया सर्किल का। अब आपको इस सर्किल में एक कॉर्ड ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 2.3 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, 2.3 की कॉर्ड जितनी लाइन खींचेंगे अंदर वो सब कॉर्ड बनेंगी ना, सर्कमफ्रेंस के दोनों पॉइंट पर जॉइन होंगे ना। तो देखिए यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए पहले आप। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसको मैंने ए नेम दे दिया, ठीक है। अब कॉर्ड की लेंथ क्या है, 2.3 है, तो 2.3 सेंटीमीटर कंपास में रेडियस ले लीजिए। कॉर्ड की जितनी लेंथ है 2.3, तो 2.3 सेंटीमीटर कंपास में रेडियस ले लीजिए। रेडियस लेकर कंपास को ए पॉइंट पर रख लें और यहाँ रख के कंपास को इस पर एक आर्क लगा देंगे। जहाँ भी सर्कमफ्रेंस पर कट लगेगा उसको मैं बी नोट कर दूंगा और इस ए को बी से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ए पॉइंट को सीधा इसके लेकर के यहाँ पर ज्वाइन कर देना। तो ये कॉर्ड जो है ए बी, इसकी लेंथ 2.3 सेंटीमीटर है। तो 2.3 का ही तो आर्क लगाया यहाँ से, तो ये लेंथ क्या हो गई, 2.3 हो गई। अब आपको इन दोनों पॉइंट पर, ए और बी दोनों पॉइंट पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो आपको पता है जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है, सर्कमफ्रेंस पर है। इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। किस तरह से ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, आपको बताया था जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा उस पॉइंट को आप सबसे पहले सेंटर से ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इस ए पॉइंट पर 90 का एंगल बना देंगे। टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, तो आप इस पे ए पॉइंट पर क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर कंपास रख के आप एक आर्क लगा देंगे इस तरह से, और ये यहाँ से फिर कट लगाएंगे 60 डिग्री हो गया, 120, एक 60 से एक 120 से ये कट लगा है और ये ए पॉइंट यहाँ से होते हुए आप इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। दूसरी टेंजेंट आप बी पॉइंट से ड्रॉ करनी है आपको। तो बी पॉइंट को जहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, और इस पॉइंट पर भी आप क्या करेंगे 90 का एंगल बनाएंगे। इस तरह आर्क लगाया 60 फिर 120, एक 120 से 60 से 90 हो गया, और यहाँ से इस तरह से आप बी पॉइंट से होते हुए टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये दोनों ही टेंजेंट ईच अदर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर यानी कोई नेम दे देंगे, जैसे मैंने इसको पी नेम दे दिया, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम प्रिपेयर हो चुका है। ये दोनों जो टेंजेंट हैं इनको एनी नेम दे देना कोई, जैसे
यहाँ पर मान लीजिए कि हम लिख देते हैं एक्स वाई, ठीक है, और इस पर भी कोई नेम दे देना, जैसे ए भी वहाँ पर है तो ये मैं मान लीजिए कि सी डी नेम दे देता हूँ इसको, सी डी, ठीक है। ये आपका डायग्राम प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर देंगे। जिस तरह से आपने इस डायग्राम को प्रिपेयर किया है, बनाया है, उसे आप अपने वर्डों में नोट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। तो बेटा 6 जो क्वेश्चन है उसमें रेडियस गिवन है 2.7 सेंटीमीटर की, तो आप 2.7 सेंटीमीटर की रेडियस सर्कल ड्रॉ कर लेना रेडियस लेकर के। कहीं सेंटर होगा, इसके ऊपर एनी पॉइंट कहीं ले लेना, जैसे पी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर 90 का एंगल बना देंगे इस तरह से, और ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इतना सिंपल है ये क्वेश्चन, तो 6th वाला है ना। कंस्ट्रक्शन के स्टेप नोट कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर ओ, ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। तो आप पहले गिवन नोट करेंगे, यहाँ पर गिवन के बाद टू कंस्ट्रक्ट हैंड डालेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ टू रेडी ओ ए एंड ओ बी सच दैट द एंगल बिटवीन देम ए 60 डिग्री। तो इसमें बेटा गिवन तो सही में लिखना है, फिर टू कंस्ट्रक्ट हैंड डालना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, फिर डायग्राम बनाना है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये 4 हेडिंग आपको लिखना है। मैं आपको फिगर बता देता हूँ किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले आपको 2.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया 2.4 सेंटीमीटर रेडियस का। इसकी हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। ये सेंटर ओ हो गया, इस पॉइंट को मैंने ए नेम दे दिया, ठीक है। 2.4 का रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। अब ये कह क्या रहा है इसमें, देखिए ड्रॉ टू रेडी ओ ए एंड ओ बी। आपको इसमें 2 रेडियस ड्रॉ करनी है, ओ ए एंड ओ बी। तो हमने एक तो ड्रॉ कर दी भाई, ओ ए मिला दिया सेंटर को सर्कमफ्रेंस पर, सच दैट द एंगल बिटवीन देम ए 60 डिग्री। अब दूसरी जो रेडियस ड्रॉ करना है ओ बी, वो कैसी होगी, वो इसके साथ में 60 का एंगल बनाएगी। तो आप यहाँ पर 60 का एंगल बना दीजिए, कंपास से चाहे कंपास से बना दीजिए, ऐसे आर्क लगाया और फर्स्ट कट जहाँ आएंगे वो 60 हो जाएगा। इस तरह से आप लाइन रेडियस ड्रॉ कर देंगे तो ये बी हो जाएगा, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या कहता है आगे, ड्रॉ द टेंजेंट्स टू ए एंड बी टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट टी। अब आप ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करें। मेथड आपको पता ही है। ए पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, सेंटर से रेडियस मिल गई साहब, इस पॉइंट पर 90 का एंगल बना दीजिए आप, ऐसे कंपास रखिए, इस साइड बनाओ या उस साइड, कोई बात नहीं, किसी भी डायरेक्शन बना सकते हैं आप। 60 फिर 120, एक 60 से कट लगाइए, एक 120 से यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 90। अब ये ए पॉइंट, ये कट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से होते हुए आप इस तरह से सीधी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरह बी पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर भी आप एंगल बना दीजिए। देखिए कोई रेडियस लेकर के बी पॉइंट से, फिर 60, 120, जहाँ कट लगा 90, ठीक है। ये जहाँ भी लगेगा लग ही जाएगा बेटा, वो तो कंपास से ही लगना है, ठीक है। ये इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे 60, 120, ठीक है। अब देखना आप यहाँ से, मतलब कोई भी रेडियस लेकर ऐसे आर्क लगाएंगे, जितनी रेडियस से आर्क लगाएंगे सेम रेडियस यहाँ से लेकर कट लगाएंगे, 60 एंगल हो जाएगा। एक और कट लगाएंगे 120 हो जाएगा, फिर एक 60 से एक 120 से आर्क लगाएंगे, तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे दोनों आर्क, वो क्या होगा 90 होगा। 90 एंगल बनाना आपको आता है। अब देखिए दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दी हैं, वही दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को क्या नेम देना है, टी। यहाँ पर टी नेम दे देंगे इस पॉइंट को। मीजर द एंगल ए टी वी। अब आप एंगल ए टी वी को मीजर करें कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। तो आप मीजर करेंगे तो क्या पाएंगे, एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा 120। क्यों कि ये एक देखिए ए ओ बी टी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटर एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि ये रेडियस और टेंजेंट के भी 90 बनता है, ये 90 हो गया, इधर ये भी एंगल 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया ना। तो 90 + 90 क्या हो गया 180 हो गया, और 360 में से 180 कम करेंगे तो 180 रह जाएगा। इसलिए इन दोनों अपोजिट एंगल का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। समझ में आया, 4 एंगल का सम क्या होता है 4 एंगल्स का सम 360। तो 90 + 90 180 हो गया, और 360 में 180 तो कम हो गए, तो कितना है 180 रह गया ना। तो इन अपोजिट एंगल का सम दोनों क्या होता है 180 ही होता है। यहाँ 60 है तो ये क्या रह जाएगा 120। आप मीजर करेंगे तो ये एंगल आपको 120 डिग्री का मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि तभी तो सम 180 हुआ। तो अब इसे प्रोट्रैक्टर से मीजर कर लेंगे और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नोट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8।
8 ही है ना। ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ रेडियस 13.2 सेंटीमीटर सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। इसमें आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है 13.2 सेंटीमीटर का। यहाँ भी रेडियस अच्छी खासी दी हुई है बेटा 13.2 सेंटीमीटर। तो 13.2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर कंपास में आप एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद में डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, दोबारा से बना लेते हैं ना। देखिए ये 13.2 सेंटीमीटर का मान लीजिए एक सर्किल ड्रॉ किया हमने, इसका कहीं सेंटर रहा होगा, जैसे सेंटर ओ हो गया 13.2 कंपास में लेकर के घुमा दिए सर्किल को। अब ये कहता है कि इस पर ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जिनके बिटवीन एंगल 70 डिग्री हो, टेंजेंट के बिटवीन। ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ द रेडियस सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। इसमें अभी जो क्वेश्चन था वहाँ पर जो एंगल 60 था वो दोनों रेडियस के बिटवीन था, रेडियस के बिटवीन था 60। इसमें रेडियस के बिटवीन नहीं है, यहाँ पर कहाँ पर एंगल दोनों टेंजेंट के बिटवीन है। तो टेंजेंट ऐसे आएंगे नहीं यूँ करके, तो यहाँ पर जो एंगल बाहर बनेगा वो 70 बनेगा। तो जब 70 बाहर बनेगा बेटा तो यहाँ कितना बनेगा बताइए। आपको क्या समझाया था मैंने अभी, इन अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 होता है, जब यहाँ 70 बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा सेंटर बताइए। 180 में 70 कम कर देंगे तो क्या रह जाएगा 110 डिग्री। तो आप सेंटर पर 110 का एंगल बना देंगे। बाकी सब कुछ जो अभी क्वेश्चन 7 में किया वही करना है आपको। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है, आरबीएसई बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए समझ लीजिए। तो आप इसमें एनी रेडियस, एक रेडियस ड्रॉ कर दें कोई भी ओ ए। अब आपको यहाँ पर कितना एंगल बनाना है 110 डिग्री। तो जो एंगल कंपास से नहीं बन सकते उनको आप किससे बना देंगे, प्रोटेक्टर से। तो आप यहाँ पर प्रोटेक्टर से एक एंगल बना लेंगे 110 डिग्री का, तो यहाँ पर नोट कर देंगे 110। अब वो 70 आपको नहीं बनाना, वो तो अपने आप बन जाएगा 70 डिग्री। आप क्या करना है, आपको ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये देखिए आर्क लगाया, एक कट 60 का हो गया, फिर 120 हो गया। यहाँ से सेम रेडियस का, जितनी रेडियस से आर्क लगाया उसी रेडियस का आर्क यहाँ से लाएंगे 60, फिर एक और 120, एक 60 से लगाइए, एक 120 से लगाइए, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 एंगल हो जाएगा। इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बी पॉइंट पर आप 90 का एंगल बनाइए, 60, 120 कट लगा दीजिए 90, और इस तरह से भी एक टेंजेंट इस तरह से चली जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये एंगल ऑटोमेटिक 70 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ पर कोई नेम दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने पी नेम दे दिया इसको, ठीक है, वहाँ पे तो नेम दिया नहीं। तो ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, थर्ड में कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाएंगे, फोर्थ नंबर पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक। इस तरह से डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 9th वाला। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझ लेना इनको। कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट और 9th भी इम्पोर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। मान लीजिए कि ये एग्जाम में 100% आना है, इन दोनों में से एक जरूर आएगा, इसलिए इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट के एग्जाम्पल हैं, ये को क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये 8th और 9th क्वेश्चन दोनों आपको अच्छी तरह आने चाहिए। इन दोनों में से एक पेपर में आना है इस बार, आपके 100% आना है, देख लेना। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से और आपको समझा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। सबसे पहला हेडिंग वही गिवन, क्या गिवन है, ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर एंड ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे
फ्रॉम इट्स सेंटर, अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर लिखा हुआ है ध्यान रहे। नेक्स्ट हेडिंग आएगा टू कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन करनी है आपको किसकी, ए पेयर ऑफ टेंजेंट, यहां से नोट कर देंगे, ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, जो बाहर पॉइंट दिया है 5 सेंटीमीटर अवे, उस पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, समझ लेना दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आना है, नोट करके रख लो इसको आप। देखिए सर्किल हमें ड्रॉ कर दिया, रेडियस कितनी लेनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है उसमें, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेडियस कंपास में लेकर जितनी रेडियस गिवन होती है सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर कहता है इसके और सेंटर को कोई नेम दे देना, ओ सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे यानी पॉइंट है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, सेंटर यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के स्केल में नाप करके 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यानी पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया P, ठीक है। सर्किल ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर का, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट लगा दिया स्केल से मेजर करके। अब आपको इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। बेटा जब पॉइंट सर्किल के ऊपर होता है ऑन द सर्किल, जैसे सर्कमफ्रेंस पर था, जैसे ये क्वेश्चन 6 बताया आपको, तो 1 पॉइंट से हम ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस के साथ में 90 एंगल बनाती है वहाँ पर। अगर दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 90 एंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर पॉइंट ऑन द सर्किल है सर्कमफ्रेंस पर, तो ओनली 1 पॉइंट से 1 टेंजेंट ड्रॉ होती है। यदि पॉइंट सर्किल के बाहर है, एक्सटीरियर एरिया में है, तब उस पॉइंट से हम सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं 2। वो कैसे होंगी, उसका मेथड देखिए। सबसे पहले जैसे कि पहले बताया था मैंने, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है उस पॉइंट को सेंटर से जॉइन कर देते हैं। तो आप इस पॉइंट P को सेंटर से जॉइन कीजिए, इस सेंटर से जॉइन कर दिया। अब क्या करेंगे, इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब आप OP का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसके हाफ से अधिक रेडियस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है आपको, नहीं आता समझ लीजिए, वैसे सभी को आता होगा, मैं मान के चलता हूँ। बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो तो उसके हाफ से अधिक रेडियस कंपास में लेते हैं, जो OP है इसके आधे से ज़्यादा, आधे से अधिक, हाफ से अधिक। तो हाफ से अधिक जब रेडियस लेंगे तो कितनी भी अधिक ले लो, ये जरूरी नहीं है कि हम इतनी ही लेंगे सब फिक्स की भी, नहीं, पूरे से ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, हाफ से अधिक होना चाहिए। अधिक की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है। तो हाफ से अधिक रेडियस लें और कंपास को P पॉइंट पर रख करके एक आर्क इधर लगा देना और एक इस साइड में लगा देना। जितनी रेडियस का आर्क P से लगाया है, सेम रेडियस का आर्क कंपास को O पॉइंट पर रख के लाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो वो आर्क इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, जहां भी कट करेगा इसके लेकर के सीधा रख लेंगे। और ये दोनों जो कट लगे हुए हैं इन पॉइंटों से होते हुए ये आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीधा ड्रॉ कर देंगे। इसलिए हमने हाफ से अधिक रेडियस ली कि दोनों आर्क इस तरह इंटरसेक्ट करें। यदि आप लेस देन हाफ रेडियस लेंगे कंपास में, आधे से कम रेडियस ले लेंगे, तो यहाँ से आर्क लेंगे वो यहाँ रह जाएगा, यहाँ वाला यहाँ रह जाएगा, वो काटेगा नहीं एक दूसरे को। इसलिए हम हाफ से अधिक रेडियस लेते हैं, ठीक है। तो ये OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ध्यान रहे सर्किल के बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, ऑन द सर्किल भी आ सकता है। ये मत कहना कि हमारा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अंदर आ रहा है सर, आपका तो बाहर आ रहा है। बेटा वो मीजर करके बनाओगे तो कहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा सर्किल की रेडियस पर और ये जो पॉइंट पर, पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर गिवन है ना। तो आपको तो मेथड से डायग्राम बनाना है। सबसे पहले उस पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, जहां से भी जाए जाने दो उसको। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस OP को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो OP का मिड पॉइंट है। इस पॉइंट को कोई नेम दे देंगे, मैंने M नेम दे दिया कि OP का मिड पॉइंट M लिख देता हूं, ठीक है। अब M को सेंटर लेकर के यहां से MO रेडियस ले लीजिए, चाहे MP रेडियस ले लीजिए। MO और MP दोनों इक्वल हैं, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ OP, देयरफॉर OM इज इक्वल टू MP।
नाउ वी टेक रेडियस इक्वल टू ओ एम एंड ड्रॉ ए सर्किल फ्रॉम एम। अब हम ओ एम के बराबर रेडियस लेंगे, ओ एम के बराबर ले लो चाहे एम पी, एक ही बात है, और एम को सेंटर लेकर के और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एम को सेंटर लेकर के एम ओ रेडियस ले लें और एक सर्किल ड्रॉ कर दें। तो ये सर्किल इस तरह से आएगी बेटा। तो जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो पी और ओ दोनों से पास होगी वो सर्किल, क्योंकि हमने एम ओ रेडियस लिया है उतना ही तो एम पी है। तो एम को रेडियस लेकर के एम को सेंटर लेकर ऐसे इस तरह से आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो एम और वो पी और ओ दोनों से पास होगी। अब ये अभी जो जस्ट नाउ सर्किल ड्रॉ किया है, ये बिफोर सर्किल को, पहली वाली सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इन पॉइंट को कोई नेम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ए नेम दे दिया और इस पॉइंट को बी नेम दे दिया। अब ये ए और बी जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों से ही टेंजेंट पास होगी। ये दोनों सर्किल ईच अदर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट से ही टेंजेंट जाएगी। और टेंजेंट हमें ड्रॉ कहाँ से करनी थी? पी पॉइंट से। अब आप स्केल और पेंसिल ले लेंगे हाथ में, तो आप ये पी पॉइंट और ये ए पॉइंट यहाँ से सीधा ऐसा स्केल को रखना कि पी से और ए से होते हुए सीधी टेंजेंट इधर को चली जाएगी। इसी तरह पी पॉइंट और बी पॉइंट, ये बी जहाँ सर्किल ने सर्किल को काटा है, इंटरसेक्ट किया है, यहाँ से ऐसे रखना और इधर को ये टेंजेंट चली जाएगी। आ गई समझ में? तो ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो गई, हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आप इसके स्टेप नोट कर देंगे जिस तरह से आपने इसको बनाया है। इसी टाइप का इस एक्सरसाइज से ठीक पहले एक एग्जाम्पल भी है, उसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, अब रही बात इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन दोनों कॉमन टेंजेंट का है और ये आपके सिलेबस से इस समय हटा दिया गया है। ठीक है, ये बच्चों को लगता भी हार्ड है पर हम इसको इजी बना देते हैं बिल्कुल, लेकिन अब ये दोनों क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको केवल यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फर्स्ट से लेकर के 9 तक, और इन 9 क्वेश्चन में से भी ही एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और मुझे पता है कि इन दोनों में से ही कोई एक आएगा, देखना 8th और 9th में से। फिर भी आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लें, तैयार करने में कोई बुराई नहीं है, सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में ये रहेगा। आज मेरी तरफ से चैप्टर 14 कंप्लीट होता है, क्योंकि 14.2 भी सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।